सिलेंडर का तब से सबसे ज्यादा हिट महिलाओं ने लिया, गृहिणी ने लिया, लेकिन इनकी तरफ कोई देख नहीं रहा है। जब मोदी जी ने जॉब प्रॉमिसेस किए थे लेकिन जॉब दे नहीं पाए, जब 2 करोड़ जॉब प्रॉमिस किए थे लेकिन एक भी जॉब दे नहीं पाए, तब तब सबसे ज्यादा अगर कोई रोया होगा तो वो माँ होगी, क्योंकि माँ को आशा होती है, आकांक्षा होती है कि उसके बच्चे को, उसकी बच्ची को जॉब मिले। लेकिन जो महिलाओं के ऊपर एट्रोसिटीज हो रहे थे, चाहे वो रेप हो, चाहे वो हैरेसमेंट हो, वो भी, उसकी भी कोई दखल या उसका भी कोई कॉग्निजेंस मोदी जी के सरकार में कोई लेता नहीं है। जबकि भाजपा के मिनिस्टर्स, भाजपा के एमएलए और बीजेपी के एमपीज खुद ब खुद इसमें इनकी मिली भगत होती है और ये खुद ये महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो आज जो हमारे देश में जंतर मंतर में हो रहा है, जो हमारा गर्व, हमारे भारत की जो स्पोर्ट्स पर्सन्स है, रेसलर्स है, महिला रेसलर्स है, आज उनको बहुत बड़ी संख्या में टॉर्चर कर रहे हैं और टॉर्चर हो रहा है। और मुझे इस बात का खेद हो रहा है कि जब अन्ना हजारे जी या जब निर्भया कांड हुआ था तब प्रेस में इतना माइलेज हुआ था इसके बारे में, लेकिन आज जब ये हमारी फीमेल रेसलर्स जो ओलंपियंस है, जो गोल्ड मेडलिस्ट है, जो कॉमनवेल्थ जीती है, उनको कोई फोकस नहीं कर रहा है, उनकी तरफ कोई देख नहीं रहा है। ना मोदी जी उनके तरफ देख रहे हैं, ना अनुराग ठाकुर जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है जाके मिल भी नहीं रहे। हमारे नेता प्रियंका जी उनको जाके मिले थे, लेकिन बीजेपी का कोई उनको जाके सहानुभूति नहीं दिखा रहा है। और खेद इस बात का हो रहा है कि जब जनवरी में कंटिन्यूसली 2012 से लेके 2022 तक ये जो फीमेल रेसलर्स है, फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इनके जो ब्रिजभूषण शरण सिंह है, जो चीफ ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने सेक्सुअली माइनर लड़कियों को, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, रेसलर्स है, उनको हैरेस किया है। मेजर जो माइनर 18 साल की ऊपर की है, इनको भी इन्होंने हैरेस किया है और सेक्सुअली इनको टॉर्चर किया है। फिर भी इसका कॉग्निजेंस कोई किसी ने लिया नहीं। जनवरी में मैरी कॉम कमेटी, जब अनुराग ठाकुर ने इनको आश्वासन दिया था इन सारी लड़कियों को, रेसलर्स को, कि मैं एक समिति स्थापन करूंगा और ये जो ब्रिजभूषण शरण सिंह है इनको मैं निकाल दूंगा। ही इज एन एमपी, ही इज एन एमपी ऑफ द पार्टी एंड ही इज स्टिल होल्डिंग पावर। अभी तक हश, जैसे कहते हैं हश गेम, मतलब इनको संभालने की और इनको प्रोटेक्ट करने का काम बीजेपी कर रही है। इन्होंने, इस महाशय ने आज तक, अभी तक रेजिग्नेशन नहीं दिया है। इन्होंने तो दिया नहीं, ये तो शेमलेस है, लेकिन बीजेपी सरकार, मोदी जी ने इनको निकाला नहीं है। और इन्होंने क्या किया, इनका जुल्म क्या है कि लड़कियों को टॉर्चर किया है और सेक्सुअली हैरेस किया। कौन लड़कियां? जो रेसलर्स है, जो प्राइड ऑफ आवर नेशन है, जो हमारी बेटियां है, इनको सेक्सुअली हैरेस किया। आज ये लड़कियां जिन्होंने अपने हमारे देश के लिए मेडल्स जीते हैं, इनकी ऐसी हालत है तो सामान्य औरत और सामान्य लड़की की इस देश में क्या हालत होगी और हो रही है, इसका आप अंदाज भी नहीं कर सकते हैं। और इतने बड़ी पैमाने में कल अत्याचार किया, मतलब बीजेपी की सरकार और बीजेपी की मानसिकता ये एंटी विमेन है। आज मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लक्ष्मी हेब्बारकर जी है, कांग्रेस ने इतने सारे महिलाओं को टिकट्स दिए हैं, अंजलि निम्बारकर है, प्रभावती जी है, इतने सारे महिलाओं को टिकट्स, कांग्रेस हमेशा महिलाओं का सपोर्ट करती है। प्रियंका जी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं ये कैंपेन यूपी में शुरू की थी और 50% महिलाओं को वहां पे टिकट दिया था। इतना ही नहीं, लेकिन कांग्रेस के वजह से आज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 50% महिला इलेक्शन लड़ सकती है। हर एक पार्टी को फायदा हो रहा है। और उसके विपरीत व्हाट इज बीजेपी डूइंग कि लड़कियों को टॉर्चर कर रही है, उनको मेंटली हैरेस कर रही है, सेक्सुअली हैरेस कर रही है और उसका कॉग्निजेंस भी नहीं ले रही है, ना कि जो कल्प्रिट्स है, ना कि उनके ऊपर कोई सजा या कोई एक्शन ले रही है। स्पाइनलेस टुवर्ड्स women, spineless सरकार है ये बीजेपी सरकार। एंड मिस्टर मोदी जी himself and Mr. Amit Shah himself, they are both, I think, spineless towards the problems of women. और मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, फिर I'll hand it over to आलोक जी। ये जो महाशय है, जो सिंह साहब है, शरण सिंह, ब्रिजभूषण शरण सिंह, he has confessed to murdering, हाँ, इन्होंने कन्फेस किया है कि उनके बेस्ट फ्रेंड को के जो जिनका मर्डर किया उनको जाके पॉइंट ब्लैंक रेंज पे इनको गोली मारी है। ही हैज कन्फेस्ड, बाबरी मस्जिद डेमोलिशन में का कन्फेशन दिया है कि मैं भी वहां था।
इतना ही नहीं, बट ही इज बुक्ड अंडर टाडा। दाऊद इब्राहिम के ब्रदर इन लॉ को मारने में जेजे हॉस्पिटल का शूट आउट जो था, किलिंग शूटर्स हु किल दाऊद ब्रदर इन लॉ, इन्होंने कन्फेस ये भी किया है, बुक्ड अंडर टाडा। ये महाशय रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन बनाए जाते हैं मोदी जी से, और कहते हैं कि यहां पे बॉयज और गर्ल्स वीक होते हैं, उनको कंट्रोल करना जरूरी है, और मैं इतना पावरफुल हूं कि मैं इन लड़कियों को कंट्रोल कर सकता हूं। ऑन रिकॉर्ड इन्होंने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए, और इनको रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया गया, और इनको एमपी की टिकट दी गई, और आज तक उनका रेजिग्नेशन नहीं लिया है। एक साथ जो महिलाओं के प्रति इनकी मानसिकता है, आरएसएस की मानसिकता, बीजेपी की मानसिकता, इट्स एंटी विमेन, वो आज दिखाई दे रही है मुझे। जो हमारी देश की औरतें हैं, हमारी मातृभूमि कौन है, हमारी देश की औरतें हैं और महिला है, उनका सम्मान रखना ये कांग्रेस की संस्कृति है। जब बीजेपी में एक महिला दूसरी महिलाओं के को खींचने की कोशिश करती है, लेकिन हम जो शोषित महिला है, जो गरीब है, उसको उठाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस ने इस देश को हमारी पहली पंतप्रधान महिला दी इंदिरा गांधी जी, और उनकी ही इंस्पिरेशन लेके कांग्रेस चल रही है। मैं कर्नाटक की सब महिलाओं को विनती करती हूँ कि अगर महंगाई नोटबंदी की गई, उनके बारे में सोचा नहीं गया। आज वो, आप कैसे सोच सकते कि वो पेटीएम और एटीएम जिनके हाथ में अठौड़ा मजूरी जिसे हम कहते हैं।